अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्सेज ऑफ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एफआईआर फ़िल्टर्स। किसी भी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एफआईआर फ़िल्टर के इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे दिखते हैं वो हम देख लेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि सिमेट्रिक इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा नज़र आता है एफआईआर फ़िल्टर का। तो जब भी सिमेट्रिक की बात होती है एक एफआईआर फ़िल्टर के इम्पल्स रिस्पॉन्स की, तो उसका फॉर्मूला होता है एच ऑफ एन। और ये एच ऑफ एन क्या है? ये है इम्पल्स रिस्पॉन्स। एच ऑफ एन इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है ना, एच ऑफ एन इम्पल्स रिस्पॉन्स। और किसका? सिमेट्रिक एफआईआर फ़िल्टर का। सिमेट्रिक एफआईआर फ़िल्टर का वो बराबर होता है हमेशा एच ऑफ कैपिटल एम -1 -n के। सही, ये आपने याद रख लेना है फॉर सिमेट्रिक इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एफआईआर फ़िल्टर। ठीक है, यहाँ पे एम और एन क्या है? एम जो है वो है ऑर्डर ऑफ द फ़िल्टर। फ़िल्टर किस ऑर्डर का है आपका? वो एम है। और एन क्या है? रेंज है, वो जो यहाँ पे डलती है वो रेंज है, वही यहाँ पे डलेगी। एन की रेंज होती है 0 से लेकर m-1 तक, और ये एम वही है, ऑर्डर ऑफ द फ़िल्टर। सही है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है मेन, अब इसको यूज़ करके हम इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर M8 है, मतलब आपका फ़िल्टर का ऑर्डर है 8। ठीक है, तो आपका सिमेट्रिक इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एफआईआर फ़िल्टर कैसा नज़र आएगा और कैसा कैलकुलेट होगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस वाली इक्वेशन में, ये जो है इक्वेशन, इसके अंदर m = 8 पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा h ऑफ n = h ऑफ, ये हो जाएगा 8 -1 -n, 8 -1 -n। और n की रेंज कहाँ से चलेगी? 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेकर 7 तक। m-1 तक जा रही थी ना, m की जगह 8 रखें तो 7 तक चलेगी, 0 से लेकर 7 तक। ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब सिमेट्रिक एफआईआर फ़िल्टर जो है, सिमेट्रिक इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एफआईआर फ़िल्टर, ये ग्राफिकली और मैथमेटिकली क्या रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आगे पीछे, वो हम देख लेते हैं इसके अंदर एन की वैल्यूज पुट करके। तो यहाँ पे अगर हम एच ऑफ एन का जो ये एन है, और यहाँ पे भी जो एन है, अगर मैं इस एन की रेंज को अप्लाई कर दूँ इस पर 0 से लेकर 7 तक, मतलब 0 से लेकर 7 तक एक करके मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करूँ तो क्या होगा। तो अब देखते हैं। n = 0, अगर इस इक्वेशन में मैं n = 0 पुट करूँ तो ये हो जाएगा h ऑफ 0 = h ऑफ 8 -1 माइनस और n की जगह 0। ये अब ये इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? h ऑफ 8 -1 -0। 8 -1 क्या होता है? 7 होता है ना, तो ये हो गया h ऑफ 7। वो मैंने इसके आगे लिख दिया। अब ये क्या हुआ आगे बताता हूँ। ये हो गया n = 0 की कहानी। अब n = 1 पे क्या होगा? इसी में 1 रख दें n की जगह, तो हो जाएगा h ऑफ 1 = h ऑफ 8 -1 -1। 0 में 0 रखा था, 1 में 1 रखा, तो ये होगा h ऑफ 6। सही है। इसी तरीके से n = 2 में h ऑफ 2 = h ऑफ 8 -1 -2, तो वो h ऑफ 5 हो जाएगा। इसी तरीके से n = 3 रख के हो जाएगा h ऑफ 3 = h ऑफ 8 -1 -3, तो वो बराबर हो जाएगा h ऑफ 4 के। अच्छा, ये चीज़ शो क्या कर रही है? सही है, वो हम देखते हैं। ये चीज़ असल में ना जो बता रही है वो हमें ये बता रही है कि ये जो सिमेट्रिक का वर्ड है ना, ये क्यों यहाँ कहा जाता है। सिमेट्रिक इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एफआईआर फ़िल्टर, इसको सिमेट्रिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सिमेट्री दिखाता है। अब ये अगर हम ग्राफिकली देखेंगे तो वो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये कह रहा है कि h ऑफ 0 की वैल्यू ना h ऑफ 7 पे रिफ्लेक्ट होगी, h ऑफ 1 की वैल्यू h ऑफ 6 पे रिफ्लेक्ट होगी, h ऑफ 2 की वैल्यू h ऑफ 5 पे रिफ्लेक्ट होगी, और h ऑफ 3 की वैल्यू h ऑफ 4 पे रिफ्लेक्ट होगी। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पर मैं h ऑफ 0, h ऑफ 1, h ऑफ 2 और h ऑफ 3, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज़ ले ली एम्पलीट्यूड की, और ये मैंने इतनी प्लॉट कर दी। 0 1 2 3, 0 1 2 3, इनके लिए मैंने प्लॉट कर दी ऐसे। तो h ऑफ 0 वाली जो वैल्यू है ना, वो h ऑफ 7 पे रिफ्लेक्ट होगी। h ऑफ 0 पे अगर ये वैल्यू है ना, तो यही चीज़ h ऑफ 7 पे रिफ्लेक्ट होगी। सही है। h ऑफ 1 वाली चीज़ h ऑफ 6 पे रिफ्लेक्ट होगी, तो h ऑफ 1 वाली 6 h ऑफ 6 पे रिफ्लेक्ट हो रही है। h ऑफ 2 वाली चीज़ h ऑफ 5 पे रिफ्लेक्ट होगी, 2 वाली 5 पे रिफ्लेक्ट हुई। 3 वाली 4 पे होगी, 3 वाली 4 पे हो गई। सही है, ये तो हो गया। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने जो m लिया था ना, वो लिया था 8। 8 है इवन, तो यहाँ पे बीच में कोई वैल्यू नहीं बनी, इत्तेफाक हुआ। अब मिसाल के तौर पर m ऑर्डर ऑफ फ़िल्टर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो मैं एक बार 9 लेके दिखा देता हूँ, m = 9। तो वही सारी चीज़ करेंगे ना, तो आपके पास ये वैल्यूज़ निकलेंगी। 0 वाली चीज़ 8 पे रिफ्लेक्ट होगी, 1 वाली 7 पे, 2 वाली 6 पे, 3 वाली 5 पे, 4 वाली 4 पे रिफ्लेक्ट होगी। सही है, वही चीज़ ग्राफिकली दिखा दी। 0 वाली चीज़ 8 पे रिफ्लेक्ट हो रही है, 1 वाली चीज़ 7 पे,
2 वाली चीज़ 6 पे, 3 वाली 5 पे और 4 वाली 4 पे, ये बीच में हो गया, सही है। इसीलिए इसको सिमेट्रिक इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एफआईआर फ़िल्टर कहते हैं कि अगर आपका किसी भी एफआईआर फ़िल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स सिमेट्रिक हुआ तो सिमेट्रिक का मतलब ये होता है आधे पार्ट पे जो वो नज़र आता है उसकी बाकी वैल्यूज़ उसी की मिरर इमेज बन के आगे रिफ्लेक्ट होती हैं, ये होता है। जब आपने पढ़ लिया सिमेट्रिक के लिए, अब पढ़ लेते हैं हम एसिमेट्रिक के लिए। एसिमेट्रिक वही चीज़ है करीब करीब, सिमेट्रिक समझ में आ गया तो एसिमेट्रिक भी आसान है। एसिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या है, एच ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस एच ऑफ कैपिटल एम माइनस वन माइनस एन, और एन की रेंज क्या है 0 से लेकर एम माइनस वन। अब मैं इसको 0 1 2 3 और फिर डॉट 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 करके एम माइनस वन भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये भी लिख दूँ एम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फिल्टर। अब देखें भाई फॉर्मूला वही सेम है सिमेट्रिक वाला, एच ऑफ एम माइनस वन माइनस एन, एच ऑफ एम माइनस वन माइनस एन। बस ए सिमेट्रिक में माइनस आ जाता है, सिमेट्रिक में प्लस रहता है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना, वही काम करना है एग्जैक्टली जो यहाँ पे करा है। एम इज़ इक्वल टू 8 के लिए हम करते हैं, यानी कि हमारा फ़िल्टर का ऑर्डर 8 है, वो रख के हमने दिखाया यहाँ पे, तो ये हो गई एच ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस एच ऑफ 8 माइनस वन माइनस एन, और रेंज कहाँ से चली गई एन की 0 से लेकर एम माइनस वन, तो 8 माइनस वन 7 तक, सही है। अब इस इक्वेशन में हम n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके रखते हैं, तो क्या होगा n इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे अगर हम इसमें 0 रखेंगे n की वैल्यू, तो h ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस एच 8 माइनस वन माइनस 0, सही है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस वन 7, तो ये हो जाएगा माइनस एच ऑफ 7। एच ऑफ 0 की वैल्यू माइनस एच ऑफ 7 पे रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरीके से एन इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, एच ऑफ 1 की वैल्यू माइनस एच ऑफ 6 पे रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरीके से एच ऑफ 2 की वैल्यू माइनस एच ऑफ 5 पे, और एच ऑफ 3 की वैल्यू माइनस एच ऑफ 4 पे रिफ्लेक्ट होगी। और इसको ग्राफिकली मैंने ऐसे दिखा दिया, एच ऑफ 0 की वैल्यू माइनस एच ऑफ 7 पे रिफ्लेक्ट हो रही थी ना, तो एच ऑफ 0 की वैल्यू माइनस एच ऑफ 7 पे रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब सिमेट्रिक में क्या होता था, यूँ करके यहाँ पे ऐसे बनता था, अब नहीं बनना है यहाँ पे एसिमेट्रिक है, तो क्या नेगेटिव एक्सिस में बन रहा है, तो ये हो जाएगा, बल्कि नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस तो यहाँ पे पॉजिटिव ही है। इसी तरीके से एच ऑफ 1 की वैल्यू माइनस एच ऑफ 6 पे रिफ्लेक्ट हो रही है, एच ऑफ 1 की वैल्यू माइनस एच ऑफ 6 पे रिफ्लेक्ट हो रही है भाई। और एम इज इक्वल टू 8 के लिए ये काम कर दिया। इवन फ़िल्टर का ऑर्डर हो अगर आपके पास, अगर ऑड हो आपके पास नंबर फ़िल्टर के ऑर्डर का, तो वो कुछ ऐसा ही होगा, वही वैल्यू। एम इज इक्वल टू 9 ले लिया तो क्या होगा, 0 वाली वैल्यू माइनस 8 पे शो करेगी, 1 वाली माइनस 7 पे, 2 वाली माइनस 6 पे, 3 वाली माइनस 5 पे और 4 वाली 4 पे, सही है। ये हो गया, सही है भाई। यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।